नमस्कार दोस्तों। पूरे दुनिया में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं दे आर स्क्रैम्बलिंग ताकि ट्रंप की अटेंशन मिल जाए, थोड़ी सी उनको। बेचारे भीख मांग रहे हैं कि ट्रंप से मीटिंग हो जाए, फोन पे बात हो जाए। और मोदी जी ने सिक्योर कर ली ना कि एक मीटिंग, बट फुल फ्लैश्ड हाई स्टेक्स 2 days ऑफ बाइलेटरल समिट इन व्हाइट हाउस। यस, दिस इज नॉट अ फोटो ऑप। वो पप्पू है हमारे देश में जो बोलता था कि मोदी जी गिड़गिड़ा रहे हैं मीटिंग करने के लिए कि उनको इनॉग्रेशन पे बुलाया जाए, एक कैजुअल हैंडशेक के लिए बुलाया जाए। मोदी जी उस डीएनए के नहीं है जिस डीएनए से राहुल गांधी आता है। यहां पर फुल फ्लैश्ड मीटिंग होने वाली है और पूरे दुनिया अब हकी बकी है कि 2 दिनों में मोदी और ट्रंप मिलकर करने क्या वाले हैं। आपने देख लिया, गाजा तो गए हो, मुझे लगता है इस बार पीओके भी गए हो। अब बात करते हैं बजरी जी से, क्योंकि ये फैन है मोदी जी की, एसी हैं फैन तो ये ट्रंप की हैं। तो अब ये दोनों फैन और एसी मिलकर क्या करने वाले हैं दुनिया के साथ, तो डिटेल में बात करते हैं कि व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड मोदी गोइंग टू मीट ट्रंप इन व्हाइट हाउस। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। वर्ल्ड के मंजरी जी, ये, यस, कंटिन्यू। वर्ल्ड के बहुत सारे मसौदे पॉलिसीज ये डिसाइड होंगे। और मोदी जी ने ट्रम्प की मीटिंग नहीं सिक्योर की है, सॉरी। ट्रम्प ने मोदी को इनवाइट किया है। अब की बार ट्रम्प सरकार, पहली ट्रम्प की सरकार भी मोदी के नारे पे आई थी। सेकेंडली, आप इस चीज को सीरियस नोट पे जानिए कि जो भारतीय हैं उन्होंने पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो संभाल के रखा है। हेल्थ इंडस्ट्री भारत के ऊपर चलती है। नासा वगैरह के 30% साइंटिस्ट भारत में हैं। गुजरातियों ने उनकी रिटेल नेटवर्क पे कब्जा कर रखा है। तो इस तरीके से काफी सारे सेक्टर्स हम इंडियंस के पास हैं और हम उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। लॉ अबाइडिंग है, टैक्स पेयर्स हैं, कल्टिव प्रोडक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, ये सारी चीजें हमारे उसमें आती हैं। तो एक जो बात होगी वो सिक्योरिंग द इंडियन, जो भारतीय हित हैं उनको अमेरिका में कैसे सिक्योर किया जाए। अभी भी हमने देखा कि 2 बच्चों की न्यूज आ चुकी है जिनको ये हत्या यूएस में कर दी गई है। ना गवर्नमेंट उनके लिए लायबल है, ना पोस्टमार्टम होता है, बस इसी तरीके से बात रह जाती है। तो इन सारी चीजों को, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं उनके हितों को सिक्योर करने के लिए, जो इंडियन बिजनेस है उनको सिक्योर करने के लिए बात। सेकेंडली, भारत को के लोगों को अभी तक पता नहीं लगा है कि हम उनसे काफी हद तक आगे आ चुके हैं। वो एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं तो वहां पर फिर वो चाहते हैं उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। तो वो जो वीजा सिस्टम है, जो सारा है, एक तो वो पूरा स्ट्रीमलाइन होगा। ट्रम्प ने पहले ही कह दिया है कि भारत के जो स्टूडेंट्स वहां पर आएंगे उनको अमेरिका में अब काम मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक वो, भाई सारी चीजें बनानी है। दूसरा, हम काफी सारे गार्डियन ड्रोन वगैरह का ऑर्डर दे चुके हैं जो बाइडेन गवर्नमेंट ने डिले कर दिया था। एक जो सबसे बड़ी बात होगी उनकी स्पीडी रिकवरी होगी। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी, येन केन प्रकारेण इन्होंने उसको रोक करके रखा है। वो सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। जो पेंडिंग इनके ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर सब कंप्लीट होंगे। नए ऑर्डर, नए रिसर्चेस, नई एआई, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, ट्रम्प डिसमेंटल कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग यूएस का सिस्टम है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक सिस्टम खड़ा भी किया जाएगा। वो यूएस इंडिया पार्टनरशिप से होगा तो उसके भी गाइडलाइंस, उसका भी फ्रेमवर्क तैयार होना है। तो वो ये सारी चीजें, इसकी लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिसिंग की, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ चीजें आएंगी जो आपको साइन डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगी बायलैटरल ट्रीटीज के फॉर्म में। कुछ चीजें सिर्फ आपको पता लगेंगी धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगी। तो जो इंडियंस का हित है और जो ये सारे नए स्ट्रक्चर्स हैं वो सारा बनेगा। और यूएस इस समय एआई वगैरह में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। एवरीबडी नोज इंडियन ब्रेन इज वेरी गुड। तो काफी सारे जो है हमारे
इस तरह के भी होंगे जो उनके सोशल मीडिया जायंट्स हैं। अगेन यूएस इज ब्रेकिंग देम डाउन, तो कुछ तो उसको रिप्लेस करने के लिए आएगा। वो इंडो यूएस पार्टनरशिप हमको देखने को मिलेगी। तो वो यूएस जो हर भारत की बढ़त के ऊपर सैंक्शन लगाता था, कोटा लगाता था कि भारत से इतना ही लेंगे ये सब, वो सारे कोटास हटेंगे। उसके लिए भी डील साइन होनी जरूरी है। हमने बांग्लादेश की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले ली है एक हिसाब। तो अब जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का यूएस में कोटा था, उसको एक्सपैंड नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री आने का फायदा नहीं। तो इस तरह की चीजें साइन होंगी वहां पर। काफी सारी भारत के लोग यूएस में लगाएंगे, जैसे अडानी ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन यूएसए, पर करंट हम्म, लॉस के साथ उनको काफी दिक्कत है। लेकिन जब ये सारी सब डील साइन कर लेंगे तो वहां पर हमें इंडस्ट्रीज लगाने में आसानी होगी। यूएस को भी अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है और यूएस को भी अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी है। उसके लिए उसको भारत की हेल्प चाहिए। तो भारत के लोगों की जैसे पहले जाते थे यूएस के प्रेसिडेंट अपने बिजनेसमैन को लेकर के कि भाई हम आपको एड देंगे, आप इनको अपना बिजनेस सेटअप करने में हेल्प कीजिए। उसी तरीके से अब भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे कि हम आपका सिस्टम बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, हम आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करेंगे, आप हमारे बिजनेसमैन को हेल्प कीजिए ताकि वो वहां पर इन्वेस्ट करें और अपना एक्सपेंशन करें। जी। बस मंजरी जी, बाकी जितनी कंट्रीज हैं उनको तो स्नब किया है ट्रंप ने। सबको बोल दिया कि तुम्हारा बड़ा अनफेयर है, हमारे साथ तुम्हारा ट्रेड ऊपर नीचे है, मैं सैंक्शन कर दूंगा। आप देखिए यूरोपियन यूनियन से लेकर चाइना, मैक्सिको, कनाडा, किसी को नहीं छोड़ा। गाजा को भी बोल दिया ये हमारी जगह हो गई। मोदी जी को या भारत बोल दीजिए, भारत को बिल्कुल टच नहीं किया है, ना ही नाम लिया है। साथ में बोल दिया भारत इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज कमिंग, आई हैव टॉक टू हिम। और जब पूछा गया कि बात क्या होगी, ही सेड वी टॉक्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ ये लॉट ऑफ थिंग्स पे, ये ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में ये कौन सा बतरा है कि मोदी जी को टच नहीं किया है, बाकी किसी कंट्री को छोड़ा भी नहीं। लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ कौन है? मोदी। ओके। और ग्लोबल साउथ का मतलब है रिसोर्सेस। तो आप अगर कोई फैक्ट्री हम्म। लगाएंगे तो रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे? जो छोटी छोटी कंट्रीज है ना, उनके पास इतनी जनसंख्या है ना, उनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस रहने दिया है। देखिए यूएस एक बहुत गंदा काम करता आया था केनिया में। जैसे केनिया ने भारत की तरफ शिफ्ट होना वो किया तो केनिया के आर्मी चीफ की हत्या कर दी। तो आप ये सऊदी अरब में और इन सब जगह देखेंगे कि जहां वो स्वायत्तता की ओर जाते हैं वहां लीडर रिमूव कर दिया जाता है। तो उनके यहाँ लीडरशिप एक्सपीरियंस नहीं है। वो लीडरशिप एक्सपीरियंस वो लोग भारत में देखते हैं। तो अपने रिसोर्सेज प्लेज करने से पहले, लॉन्ग टर्म बॉन्ड साइन करने से पहले वो भारत की ओर देखते हैं। तो भारत इस समय एक रिसोर्स मैनेजमेंट के एपिटोम पर खड़ा हुआ है और हमारे कहने के हिसाब से चीजें चलती हैं। अब आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, आपको रिसोर्सेज चाहिए, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स इंडिया, आपको भारत की तरफ देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये मैक्सिको में सैंक्शन लगाया, टैरिफ लगाया, सैंक्शन लगाया, टैरिफ लगाया, तो अल्टीमेटली इनके यहाँ अपने घर के लिए चीजें महंगी होती जाएंगी। अपने घर के लिए चीजें जब महंगी होती जाएंगी तो उसको मैनेज करने के लिए भी इनको भारत की जरूरत है। फ्रेमवर्क वैसे ही वहां का सारा भारत के पास है, तो इनको ये मोदी से बैर रख करके नहीं कर सकते। और देखिए ये पुतिन के ऊपर भी इजी जाएंगे। ये चीज आप आने वाले समय में जब यूक्रेन वॉर को सॉल्व करने मोदी वो सॉरी ट्रम्प और पुतिन बैठेंगे तो आप देखिएगा सारी लड़ाई के बावजूद जो रशिया से इंपोर्ट हो रहे थे वो खत्म नहीं हुए। वो इंपोर्ट अमेरिका ने जारी रखे, लड़ाई अपनी जगह, इंपोर्ट अपनी जगह है। तो जो देश इतना क्लियर कट चलना चाहता है, जानता है, तो वो इस चीज को देखेगा। लॉट ऑफ थिंग मतलब पूरा वर्ल्ड का ऑर्डर तैयार होगा। वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो पुराना था वो सारा डिसमेंटल होगा, नया क्रिएट किया जाएगा। और उसमें मोदी जी को की जरूरत ट्रम्प को पड़ने वाली है। सो अ लॉट ऑफ मजरे जी, मैंने देखा कि जैसे मैक्सिको है, दे वर ट्रेम्बलिंग
कि सैंक्शन लग जाएंगे। ट्रूडो है, फ्यूम कर रहा था। और मोदी जी हैं, वो एक ही लीडर मैंने देखा है पूरे दुनिया में जिनको जेन्युइनली ट्रंप ने रिस्पेक्ट दिया है। आपको लगता है कि इस बार मोदी जी जब ट्रंप को मिलने जाएंगे, लास्ट टाइम मिलने गए थे तो 370 खत्म हुआ था, इस बार आपको लगता है मीटिंग के बाद एशिया रीशेप होने वाला है? देखिए ये पूरी है ही सेंचुरी एशिया की। जो हम क्वाड की बात करते हैं, नेतन्याहू, मोदी और पुतिन और ट्रम्प, तो तीन तो एशिया में है ना। इस समय एशिया कमांडिंग, दिस इज द सेंचुरी ऑफ एशिया। एंड जितनी वॉर चल रही है, चाहे आप गाजा वगैरह की देख लीजिए, चाहे यूक्रेन की देख लीजिए, बेसिकली इट इज टू कॉन्कर रूट्स टू एशिया और रिसोर्सेस ऑफ एशिया। तो वो सारी चल तो इसी एशिया के ऊपर रही है। तो यस, एशिया विल कम आउट विनर। और मोदी की अपनी पोजीशन है। उनको अगर अभी नई एजुकेशन पॉलिसी, सारी चीजों का फ्रेमवर्क चाहिए, तो उनको मोदी चाहिए। यूएसएड की जगह दूसरी तरीके से कुछ, इसका देखिए वैक्यूम नहीं छोड़ा जाता कहीं पे, पॉलिटिक्स हो या कोई भी हो। यू डोंट लीव अ वैक्यूम, क्योंकि जहां आप वैक्यूम छोड़ देते हैं, वहां पर कुछ और कल्टीवेट करता है, फिर थोड़े दिनों बाद आपको उसको जाके टैकल करना पड़ता है। तो यूएसएआईडी उन्होंने रिमूव कर दिया, एनईडी इन्होंने रिमूव कर दिया, अब उसकी जगह लाएं क्या? उसके लिए भी आपको मोदी की आवश्यकता, बिकॉज मोदी के पास कॉन्टिन्यूअस 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैनेजिंग इंडिया, मैनेजिंग द ग्लोबल साउथ एंड अफेक्टिंग द वेस्ट। तो वर्ल्ड लीडर मेरे हिसाब से इस समय सबसे बड़ा वर्ल्ड लीडर नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो उनके अब उनके एक्सपीरियंस और उस सब के हिसाब से चलने के लिए इनको काफी सारी चीजें चाहिए। तो आई विल से व्हाट दे आर गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। अंडर द सन। मैंने कल पाकिस्तान के न्यूज चैनल सुन रहा था, पाकिस्तान को नाइटमेयर्स आ रहे हैं। बांग्लादेश को सुना तो वहां पर लगता है कि बांग्लादेश रीसेट होने वाला है। हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस वहां से भाग भी जाए कि मोदी और ट्रंप मिलने वाले हैं, मेरी दुकानदारी बंद होने वाली है। लेकिन ब्रांडू है ही है, ये तो भागने में वैसे भी माहिर है। उधर चाइना जो है वो भी चेकमेट अपने आप को महसूस कर रहा है कि यूएसए ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेरे पास नहीं हो रहे। अब हो सकता है मोदी जी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अपने लिए करवा ले, अब मेरी दुकानदारी भी बंद होने वाली है। एक ट्रिप और ये सारा का सारा रीसेट हो गया, जो इतने भगड़े डाल रहे थे कि मोदी को हम खत्म करके दिखाएंगे। एक ट्रिप की बात नहीं है, टॉक्स कॉन्टिन्यूअस है बिटवीन एम्बेसी एंड यूएस गवर्नमेंट। यहाँ पर उनकी एम्बेसी और भारतीय गवर्नमेंट, अरे गारसेती इसमें प्रॉब्लम था, गारसेती हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप देखिए, बिल्कुल स्मूथ लाइन है। अभी आपको कोई बता करके डेली टॉक नहीं होंगे, डेली रिवीजन नहीं होगा। ये 2 दिन में तो खाली वो कहते ना, हस्ताक्षर किए जाएंगे, सिग्नेचर किए जाएंगे। ये हाँ, काम इसलिए तो पहले हो इसमें गया। फोटो ऑप होगा, ये वो होगा, और कुछ ऐसी बातें जो आप सैट फोन्स के ऊपर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, बाकी का मसौदा क्या क्या जो फाइल्स जिस पे साइन होने हैं, वो तो सारी प्रिपेयर होकर के ऑलरेडी रखी हुई होगी फ्यूचर के लिए, जो है कुछ हिंट्स, कुछ गाइडलाइंस। और यस, देखिए आपने यूनुस का नाम लिया, भाग के जाएगा कहाँ? चांद पे जा नहीं सकता, धरती पे हम पकड़ लेंगे। ओके, पाकिस्तान पे ईद की बात की, अब उसका क्या होगा? आसिम मरूर का मालूम है कि इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, इमरान खान प्रो इंडिया निकलेगा, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें होंगी। वैसे भी रोज पाकिस्तानी आर्मी पिट रही है, कहीं 55 मारे जा रहे हैं, कहीं 150 मारे जा रहे हैं। मतलब इतनी बुरी हालत तो मैंने सोची नहीं थी कि किसी एक ट्रेन प्रोफेशनल आर्मी, सॉरी, सो कॉल्ड आर्मी नॉन की होगी, प्रोफेशनल। नॉन नॉन प्रोफेशनल आर्मी। इसको बोलते हैं नापाक और नॉन प्रोफेशनल। तो अब उन लोगों के लिए जो है एक मुसीबत है, क्योंकि उनके आका जो थे, अब जो एक्चुअली डीप स्टेट जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, एक चीज जानने वाली है, इट हैज नॉट वैनिश्ड। जो आप इतना दुनिया भर के रिसोर्सेज लूट के करके लेके गए हैं, उस रिसोर्सेज के ऊपर जो एक्यूमुलेट हुआ, आज भी वो लोग बैठे हुए हैं। उनकी ताकत, मतलब फर्दर इनकम उनकी बंद हुई है, पर जो ऑलरेडी उनके पास थी वो अभी किसी ने ले नहीं ली है। ओके, तो उन्होंने कहते थे ना, 90% दौलत जो है 5% लोगों के पास है। तो वो 5% लोगों के पास अभी भी 90% वेल्थ है।
तो उसको जो है वो अपने हित के लिए यूटिलाइज करेंगे. दे विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न. दे विल ट्राई टू फाइट बैक इनटू पावर, जहां कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान जैसे रोग नेशन को इस्तेमाल करने के लिए हो या फिर बांग्लादेश को इस्तेमाल करने के लिए हो, तो वो जगह जगह चोक पॉइंट्स क्रिएट करते रहेंगे. तो ये चेकमेट, जैसा कि पुतिन ने कहा था कि अगले 20 साल दुनिया के ऊपर भारी है, और वो 20 साल दुनिया के ऊपर भारी है, चेकमेट चलेगा. इतनी जल्दी समाप्त होने वाला वो डीप स्टेट भी नहीं. हम्म, बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसलिए मैं खुश इसलिए हूं कि मोदी जी विल वॉक इन टू व्हाइट हाउस not like a guest, one among many, but he will go as an equal partner, sitting with Trump, who is really now the most powerful person in this world. और दुनिया देखेगी कि भारत अब कैसे लीड करेगा ग्लोबल साउथ को, कैसे अपनी बातों को मनवाएगा वर्ल्ड के लीडर से, अपनी नेशनल सिक्योरिटी सॉवरन इंटेग्रिटी को कैसे कायम रखेगा. सॉवरन इंटेग्रिटी को बात कर रहा हूं, यानी कि लेफ्ट राइट में तो ऑलरेडी सदमा है, और नॉर्थ वाला, उसको पता लग गया कि जियो पॉलिटिक्स में अब हमारी डोमिनेंस इस एरिया में वो बढ़ने वाली है. और ट्रम्प ने बोला है मेरी आंखें बंद है, तूने जो करना कर ले. मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगता है ऐसा? बिल्कुल, हमें पीओके चाहिए, हमको काफी कुछ चीजें मिलेंगी. देखिए, एक चीज थी पीओके लेने में, वो थी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट. वो काफी हद तक रिजॉल्व हो गई है. तो अभी जब हम पीओके की बात करने जाएंगे, हो सकता है ट्रम्प मोदी की बात के बाद हमारे पास पीओके आ जाए, और भारत के पास सेंट्रल एशिया के लिए एक डायरेक्ट अप्रोच लाइन है. वो चीज हमको चाहिए. पाकिस्तान को कंट्रोल करना एक बहुत छोटी सी चीज है. चाइना से हमारी जो स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, रिश्ते सुलझ रहे हैं, तो वो करके हमको मिलेगा, और बहुत स्मूथली सारी चीजें होंगी. और यहाँ पर जो है सेंट्रल एशिया आप देखिएगा, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम वेस्ट एशिया कहते हैं, एक इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस आएगा, क्योंकि ये ऑयल रिच है और टेरर रिडन. तो ऑयल रिच, टेरर रिडन, ये पूरे समीकरण, अब रशिया कह ही रहा है कि हम सीरिया को रीस्टेबलाइज करेंगे. ठीक है, टर्की आप एक वहां पर मैनेज करना है, वो भी एक लाइटर मोड पे है. टर्की जो है इधर आ रहा है ब्रिक्स की तरफ. मेन आप अगर ईरान को यहाँ पर सूद कर ले जाते हैं, तो ये एरिया, ये पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ये शांत होने लग जाएगा. पाकिस्तान इसमें उछलने कूदने की कोशिश ना करे, इसलिए पीओके वगैरह लेके उधर वजीरिस्तान ट्रांसफर करके, बलूचिस्तान को स्वतंत्र करके ये चीज शांत की जाएगी, पाकिस्तान को सबलाइम करके. मेन अब हमारे हाथ में है ईरान को किस तरीके से टैकल करना है. ये एक चीज टैकल हो जाए, ये पूरा एरिया शांत होगा, डेवलपमेंट की ओर शांत आएगा. हो जाए. आप आईमैक वापस स्टार्ट होता हुआ देखेंगे. यूएस किस तरह के टोल्स लेगा, क्यों? क्योंकि अभी गाजा पट्टी, ये सारी चीजें उसी के पास हैं. तो टोल, आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा. तो टोल टैक्स किस किस परसेंटेज पे होगा, ये वो. लेकिन हाँ, जो चीजें स्टैंड स्टिल पे आ गई थी इन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, वो आप गेट टू गो इस पे आने लगी. तभी मैं बोल रहा हूँ, ये जो समिट है मोदी ट्रम्प की, ये छोटी मोटी समिट नहीं है, ये पूरे दुनिया को शेक करने वाली है. बिकॉज दिस इज गोइंग टू रियली मेक अ रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 4 years. मोदी के भी और ट्रम्प के भी, दोनों की टर्म्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पर खत्म होने वाली हैं 29-30 में जाकर. और ये चीज़ देखने वाली होगी कि अब आगे जाकर ये दोनों कौन से कारनामे करने वाले हैं. मोदी जी ने भी इसलिए, अभी ट्रम्प आए हैं, पहले 20 दिनों के बीच बीच में मीटिंग करना, जबकि हमेशा ही देखते हैं कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जाकर मीटिंग करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ. इस बार मोदी जी जा रहे हैं. तो डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स, दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है. बट दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट in the relationships of India and USA, but also for the future of India and expansion of India. इसके ज़्यादा आपको पता, मुझे बोलने की आदत नहीं है. थैंक यू. जय सिया राम. यस यार.